चलिए आज बात करते हैं सोने और चांदी की कीमतों में हुई उस जबरदस्त गिरावट के बारे में जिसने दुनिया भर के बाजारों में लिटरली एक तूफान ला दिया। आखिर हुआ क्या था, आइए समझते हैं। सोचिए, सिर्फ एक दिन में इन कीमती धातुओं की कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली जो पिछले कई दशकों में नहीं देखी गई थी। ये बाजार के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। जी हाँ, ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं था। ये एक ऐतिहासिक घटना थी। 1983 के बाद की सबसे बड़ी एक दिनी गिरावट जिसने निवेशकों को सच में हिलाकर रख दिया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये गिरावट असल में कितनी बड़ी थी, मतलब इसके स्केल को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो सोना अपनी पिछली क्लोजिंग से 10% से भी ज्यादा टूट गया और चांदी का तो हाल और भी बुरा था। उसमें लगभग 12% की भारी गिरावट आई। ठीक है, तो अब असली सवाल पर आते हैं, ऐसा हुआ क्यों? चलिए इसके सबसे सीधे और सबसे बड़े कारण को समझते हैं, यानी ब्याज दरों को लेकर बाजार की जो उम्मीदें थीं वो कैसे बदलीं। देखिए, काफी लंबे समय से बाजार एक सीधे से नियम पर चल रहा था। जब भी अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें कम करता है तो होता क्या है कि बाजार में पैसा बढ़ जाता है और वो पैसा सोने जैसी चीजों में लगाया जाता है, जिससे उनकी कीमतें ऊपर भागने लगती हैं। और ये स्लाइड इस पैटर्न को एकदम साफ साफ दिखाती है। 2024 और 2025 के आंकड़े बताते हैं कि जब भी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें घटाईं, सोने और चांदी की कीमतें कैसे बढ़ गईं। एक सीधा कनेक्शन था। लेकिन फिर फेडरल रिजर्व ने अचानक से पूरा खेल ही पलट दिया। उन्होंने साफ संकेत दे दिया कि भाई अब आसानी से मिलने वाले सस्ते कर्ज का दौर फिलहाल खत्म हो गया है और 2026 तक किसी बड़ी कटौती की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और यहीं से ये कहानी हमें एक और दिलचस्प मोड़ पर ले जाती है, जहां बाजार की एक बहुत आम धारणा बिल्कुल उल्टी पड़ गई। अब एक सवाल मन में आना लाजमी है कि भाई युद्ध जैसे हालात में तो सोना बढ़ता है ना? लोग उसे एक सुरक्षित निवेश मानते हैं। तो फिर इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये स्लाइड इस पहेली को बहुत अच्छे से सुलझाती है। जो आम धारणा थी वो हकीकत से बिल्कुल अलग निकली। इस बार लोग सुरक्षित निवेश के लिए सोने की तरफ नहीं भागे, बल्कि हुआ ये कि युद्ध की वजह से बड़ी महंगाई ने अमेरिकी डॉलर को मजबूत कर दिया, जो सोने की कीमतों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसको ऐसे समझिए, सोने की कीमत पूरी दुनिया में अमेरिकी डॉलर में तय होती है। तो जब डॉलर मजबूत होता है तो उसी सोने को खरीदने के लिए कम डॉलर लगते हैं, है ना? बस इसीलिए मजबूत डॉलर और सोने की कीमत में अक्सर 36 का आंकड़ा देखा जाता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इस गिरावट के पीछे छिपे एक और बड़े कारण को समझते हैं, और वो है कैश यानी नकदी के लिए मची एक ग्लोबल दौड़। हुआ ये कि युद्ध और उसके आर्थिक नतीजों की वजह से दुनिया भर में अचानक कैश की जरूरत बढ़ गई। सरकारों को रक्षा पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा था, कंपनियों के लिए इंपोर्ट महंगा हो गया था और निवेशकों को भी दूसरे बाजारों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए फॉरेन कैश चाहिए था। तो इस अचानक बढ़ी हुई कैश की जरूरत को पूरा करने के लिए हर किसी ने वो चीज बेचना शुरू कर दिया जिसे बेचना सबसे आसान और सबसे तेज था, और वो था उनका सोना और चांदी। इसका नतीजा ये हुआ कि निवेश की वो जानी मानी रणनीति जिसमें लोग स्टॉक मार्केट के खतरे से बचने के लिए सोने में पैसा लगाते थे, वो इस बार पूरी तरह से नाकाम हो गई। स्टॉक और सोना दोनों एक साथ गिर गए। तो इस भारी गिरावट और उसके कारणों को समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि एक निवेशक के तौर पर ऐसे में क्या सोचना चाहिए। ये स्थिति हमें दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफेट की एक बहुत मशहूर कहावत की याद दिलाती है। और बाजार में डर का माहौल तो साफ दिख ही रहा है। जैसा कि देखा जा सकता है, चांदी अपनी सबसे ऊंची कीमत से 54% नीचे आ चुकी है और सोना भी लगभग 1/3 तक गिर गया है। और जानते हैं, इसी डर में कुछ निवेशकों को एक बड़ा मौका नजर आता है। इस स्लाइड पर जरा गणित देखिए, बहुत सीधा है। अगर कोई चीज 38% गिरती है तो उसे वापस उसी लेवल पे आने के लिए 61% बढ़ना पड़ता है। ये गिरावट में खरीदने वालों के लिए एक बड़ा मुनाफा कमाने का मौका हो सकता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। दुनिया में बढ़ते तनाव और परमाणु खतरों की बातों के बीच सोने चांदी की ये बड़ी बिकवाली क्या सिर्फ एक अस्थायी घबराहट है, या फिर ये एक नई आर्थिक हकीकत की शुरुआत है?